Let's start lecture 16 of chapter 2, the database environment. Today we will discuss topics from pages 40 and 41. The topic that will be discussed today is staged database design approach. What is staged database design approach? It is another way to design an information system. Last lecture में SDLC का टॉपिक डिस्कस हुआ था, जिसको डिफाइन यूं किया गया था कि SDLC इज अ कन्वेंशनल वे टू डिजाइन एंड डेवलप एन इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसी तरह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने का एक और तरीका स्टेज्ड डेटाबेस डिजाइन अप्रोच है, जो कि एक टॉप डाउन अप्रोच है. और टॉप डाउन अप्रोच में हमने डिस्कस किया था कि हम जनरल इश्यूज से स्टार्ट करते हैं, यानी चीज़ों को हम हाई लेवल और एब्स्ट्रैक्ट वे में देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों की डेप्थ में और डिटेल में जाते हैं, लो लेवल पर जाते हैं, यानी जनरल से स्पेसिफिक इश्यूज की तरफ मूव करते हैं. स्टेज्ड डेटाबेस डिजाइन अप्रोच में 8 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. एनालाइज यूजर एनवायरनमेंट, डेवलप लॉजिकल डाटा मॉडल, चूज अ DBMS, मैप लॉजिकल मॉडल to DBMS, develop physical model, evaluate physical model, perform tuning, and at the end we implement physical model. Let's discuss each step in detail. हमारा पहला स्टेप है एनालाइज यूजर एनवायरनमेंट. इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं करंट यूजर एनवायरनमेंट, यानी अभी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ. अभी यूजर अपने पुराने तरीकों से काम कर रहा है. उन तरीकों में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको समझना इस स्टेप पे परफॉर्म किया जाता है. इसके अलावा स्टडी करंट सिस्टम एंड इट्स आउटपुट्स. इस वक्त यूजर जिस तरीके से काम कर रहा है उसको स्टडी करने के साथ साथ ये भी देखना कि वो सिस्टम यूजर को किस किस्म के रिजल्ट्स, किस किस्म के आउटपुट दे रहा है, यानी यूजर को कौन कौन से काम करने में हेल्प करता है. इंटरव्यू यूजर्स टू आइडेंटिफाई करंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. यूजर एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बहुत से तरीके हैं. उनमें से एक तरीका ये है कि हम उन यूजर्स से बातचीत करें, सवाल जवाब करें. उनके इंटरव्यूज के जरिए हम देखें कि मौजूदा सिस्टम के साथ काम करते हुए उनकी डिमांड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरियात क्या हैं, और जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं, यानी जो सिस्टम अभी फ्यूचर में इन यूजर्स को मिलेगा, उससे इन यूजर्स की क्या तवक्कुआत हैं और इन यूजर्स की ज़रूरियात क्या हैं. ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को पूरा करता हो. हमारा सेकंड स्टेप है डेवलप लॉजिकल डाटा मॉडल. यूजर एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद हम यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं और हम एक लॉजिकल डाटा मॉडल डेवलप करते हैं. लॉजिकल डाटा मॉडल में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन चीज़ों का डाटा हमने स्टोर करना है. वो चीज़ें एंटिटीज बन जाती हैं. इन एंटिटीज की जो जो कैरेक्टरिस्टिक स्टोर करनी है वो उनके एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं और एंटिटीज के आपस का ताल्लुक रिलेशनशिप बन जाता है. तो हम एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद मजीद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस एंड ट्रांजैक्शंस विल बी नीडेड, कि जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उनके साथ हमें किन किन किस्म के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की ज़रूरत होगी और उन हमारे सिस्टम्स में किन किन किस्म की ट्रांजैक्शन सपोर्ट मौजूद होगी, यानी वो सिस्टम कौन कौन से ट्रांजैक्शंस, कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे. वी ऑल्सो आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डेटाबेस एक्सेस, कि हमने किन लोगों को और किस किस तरह से डेटाबेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी है. वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस की तादाद क्या होगी, डाटा का साइज क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस कितना फ्रीक्वेंटली यूज होगा, क्या एवरी आवर यूज होगा, एवरी डे या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद इस्तेमाल होगा. इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी बजटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, कितने पैसों में हमने सिस्टम डेवलप करना है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम अपने सिस्टम से जो हम बनाने जा रहे हैं किस किस्म की एफिशिएंसी की तवक्को रखते हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में हमारा सिस्टम कितना वक्त लेगा. लॉजिकल डाटा मॉडल डेवलप करने के बाद हम DBMS की चॉइस करते हैं. DBMS को डिस्कस करते हुए हमने पढ़ा था कि हर DBMS एक डाटा मॉडल पर बेस करता है. इसलिए डाटा मॉडल बनाने के बाद
डाटा मॉडल की डिटेल्स को सामने रखकर डीबीएमएस चूज किया जाता है। चूज अ डीबीएमएस बेस्ड ऑन द लॉजिकल डाटा मॉडल। क्यों? ताकि डीबीएमएस शुड सेटिस्फाई ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स आइडेंटिफाइड इन लॉजिकल डाटा मॉडल। अगर हम डाटा मॉडल को सामने रख के डीबीएमएस चूज करेंगे, सिर्फ तभी हम उन तमाम जरूरियात को, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकेंगे जो हमने यूजर एनवायरनमेंट को एनालाइज करने के बाद लॉजिकल डाटा मॉडल में आइडेंटिफाई की हैं। स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच का नेक्स्ट स्टेप है मैप लॉजिकल मॉडल टू डीबीएमएस। लॉजिकल डाटा मॉडल डेवलप किया जा चुका है और उसको सामने रख के हम डीबीएमएस चूज कर चुके हैं। अब हमने लॉजिकल डाटा मॉडल को डीबीएमएस में बनाना है, यानी उसको मैप करना है। मैप लॉजिकल मॉडल टू द अवेलेबल डाटा स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेक्टेड डीबीएमएस। हर डीबीएमएस लॉजिकल मॉडल को डेवलप करने के लिए मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर्स और मेथड्स प्रोवाइड करता है। उन स्ट्रक्चर्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स को सामने रख के लॉजिकल डाटा मॉडल को डीबीएमएस पे मैप किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप फिजिकल मॉडल। लॉजिकल डाटा मॉडल को डीबीएमएस पर मैप करने के बाद फिजिकल मॉडल डेवलप किया जाता है। और फिजिकल मॉडल हम जानते हैं डाटा की स्टोरेज से रिलेटेड डिटेल्स को हैंडल करता है। वी क्रिएट एग्जैक्ट लेआउट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज ऑफ द सिलेक्टेड डीबीएमएस। लॉजिकल मॉडल डेवलप करने के साथ साथ फिजिकल मॉडल डेवलप करते हुए भी हमें उस डीबीएमएस और उसकी फैसिलिटीज को सामने रखना होता है जो हमने थर्ड स्टेप पर चूज किया है। वी ऑल्सो कंसिडर अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिजिकल मॉडल डेवलप करते हुए हम ये भी देखते हैं कि हमें किस किस किस्म के डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगला स्टेप है इवैल्यूएट फिजिकल मॉडल। जो फिजिकल मॉडल पिछले स्टेप पर हमने डेवलप किया है, अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इवैल्यूएट बाय चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशंस एंड ट्रांजैक्शंस। फिजिकल मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हमारे फिजिकल मॉडल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी क्या है, और ट्रांजैक्शंस की परफॉर्मेंस क्या है, यानी मुख्तलिफ ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं। Implement a portion of database to validate user views and performance. लास्ट स्टेप पर हमने जो फिजिकल मॉडल डेवलप किया उस तमाम फिजिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करके इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं होती। फिजिकल मॉडल के कुछ हिस्से को इम्प्लीमेंट करके उसको इवैल्यूएट किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या ये हिस्सा और हमारा फिजिकल मॉडल यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या इसकी परफॉर्मेंस हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। नेक्स्ट स्टेप इज परफॉर्म ट्यूनिंग। ट्यूनिंग इज बेसिकली डन टू इम्प्रूव द डेटाबेस परफॉर्मेंस। अगर हमें डेटाबेस की परफॉर्मेंस में कुछ कमी नजर आए तो फिर हम ट्यूनिंग परफॉर्म करते हैं, जिससे डेटाबेस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसके लिए मॉडिफिकेशंस आर मेड टू द फिजिकल मॉडल इफ रिक्वायर्ड। अगर इस स्टेज पर हमें डेटाबेस की परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए तो हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे और फिजिकल मॉडल को दोबारा से डेवलप करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे और उसके बाद उसके एक पोर्शन को इम्प्लीमेंट करके इवैल्यूएट करके दोबारा से उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। लास्ट स्टेप इज इम्प्लीमेंट फिजिकल मॉडल। अगर इवैल्यूएशन के बाद हमें सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट मिलती है, यानी सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारी तवक्कुआत के मुताबिक है, तो फिजिकल मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड। फिजिकल मॉडल को हम असल में बना लेते हैं और हमारा डेटाबेस फंक्शनल हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। ये वो तमाम स्टेप्स हैं जो अभी हमने स्टेज डेटाबेस डिजाइन अप्रोच में डिस्कस किए। इन स्टेप्स में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे किस तरह से मूव करना है, उसका एक तरीका तो ये है कि हम एक स्टेप कंप्लीटली परफॉर्म करें और जब हम उसके आउटपुट से कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएं फिर हम अगले स्टेप की तरफ मूव करें। यानी यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर एनवायरनमेंट का एनालिसिस कंप्लीट हो तभी हम लॉजिकल डाटा मॉडल डेवलप करें और लॉजिकल डाटा मॉडल कंप्लीट होने के बाद ही डीबीएमएस को चूज करें। डीबीएमएस की चॉइस जब मुकम्मल हो जाए तो हम मैपिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें और मैपिंग मुकम्मल होने के बाद हम फिजिकल मॉडल की तरफ मूव करें। उसको डेवलप करने के बाद ही उसके एक पोर्शन को इम्प्लीमेंट करके इवैल्यूएट करें, उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करें और एंड में अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट सेटिस्फैक्ट्री है तो हम फिजिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन समटाइम्स किसी स्टेज पर कोई प्रॉब्लम आती है और हमें पिछले किसी स्टेप पे जाने की जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से मुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल, हमने फिजिकल मॉडल को इम्प्लीमेंट किया और देखा कि जो सिस्टम, जो डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम अब बना है वो काम कर ही नहीं रहा जिसकी हमें तवक्को थी। तो इसका मतलब ये है कि हमने यूजर एनवायरनमेंट को सही से एनालाइज ही नहीं किया।
यूजर की रिक्वायरमेंट्स को सही से नोट ही नहीं किया, इसलिए वी विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। दोबारा से हम अपना स्टेज डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर ट्यूनिंग के दौरान कोई परफॉर्मेंस का इशू नजर आता है तो हम डीबीएमएस की चॉइस को रिविजिट करेंगे। हम देखेंगे क्या हमने सही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चूज किया है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, जो हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स को और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। उसके बाद मैपिंग दोबारा से की जाएगी। फिजिकल मॉडल को डेवलप करने के बाद इवेल्युएट किया जाएगा और उसमें मॉडिफिकेशंस की जाएंगी और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाएगा। अगर फिजिकल मॉडल डेवलप करते हुए कोई प्रॉब्लम आए तो इसके लिए हम उससे पिछले स्टेप को रिविजिट करेंगे और अपनी मैपिंग को दोबारा से चेक करेंगे। और अगर मैपिंग में कोई इशू नजर आता है तो हम रिविजिट करेंगे कि क्या हमारी डीबीएमएस की चॉइस ठीक थी। इसी तरह अगर लॉजिकल डाटा मॉडल को डेवलप करते हुए कोई इश्यूज आते हैं तो हमें पिछले स्टेप की तरफ जाकर यूजर एनवायरनमेंट को दोबारा से एनालाइज करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।